आरती राव को जो है मुख्य जो मंत्री पद है उससे वापस ले लेते हैं, तो क्या देखिए कि हरियाणा के अंदर एक बवाल मचता हुआ नजर आ सकता है। खुद बीजेपी के अंदर जो अब तक सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी के अंदर अंतर कलह बढ़ के सामने आता है। आरती राव की बात करें तो जाहिर बात है उनके पिता पहले भी ये बात कह चुके हैं, राव इंद्रजीत, की भाई अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक कोई हरियाणा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। एक तरफ इंतजार है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों का, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जहां 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं हरियाणा में सरकार बचाना अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई मुद्दे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कलह दिखाई दे रही है। एक तरफ तो राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर कई नामों को लेकर दावेदारी करना, लेकिन उन नामों के जरिए भारतीय जनता पार्टी का फैसला ना लेना, नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए दिखाई देना, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नोटिस जारी किया जाता है, कारण बताओ नोटिस। आखिरकार ये कारण बताओ नोटिस के बावजूद भी बीजेपी अभी तक फैसला क्यों नहीं ले पाई है। मसला यहाँ पर है कैबिनेट मंत्रियों की संख्याओं को लेकर। ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तयशुदा संख्या से ज्यादा मंत्रियों को यहाँ पर नियुक्त किया है। ऐसे में ये आरोप लगाया जा रहा है कि विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्याओं को तो बढ़ाया गया, लेकिन इसका लाभ मंत्री सीधे तौर पर जनता के जो मेहनत की कमाई है वो उनकी जेब में जा सकती है, ये भी आरोप लगाया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि अब बीजेपी को फैसला लेना पड़ेगा, एक मंत्री को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो हरियाणा में 13 मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को लगाकर 14 मंत्री हैं। अब जगमोहन भट्टी एडवोकेट हैं, जनहित याचिका दाखिल करते हैं। 5 नवंबर को सुनवाई होती है, 19 दिसंबर की तारीख तय कर ली जाती है, कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बीच में कोई फैसला ना लेना, ये बड़ा सवाल बन जाता है कि आखिरकार देरी क्यों की जा रही है। कई सवाल है, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है जब कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है तो मुख्यमंत्री द्वारा कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या इंतजार किया जा रहा है कि जब सुनवाई होगी उस दौरान पहले की तरह जो जगमोहन भट्टी की जो याचिका थी वो खारिज कर दी जाती, तो इस बार भी खारिज कर दी जाएंगी? क्या लगता है? देखिए, जाहिर बात है कि हम हरियाणा की बात करें और बिल्कुल इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है कि जो मंत्रियों की संख्या है वो 13 के आसपास देखी जाती रही है अब तक, लेकिन जिस उतावलेपन में कहा जाए या इसको एक इस नज़र से कहा जाए कि भाई हमें कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है, जो मंत्री बनाना है, कई लोगों को खुश करना है, इसीलिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी जो कैबिनेट है उसको 14 मंत्रियों के साथ में सजा धजा कर कहीं ना कहीं पेश कर दिया। लेकिन अब जब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भाई आपने आखिर ऐसा क्यों किया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, तो इसका भी जवाब एक तरीके से नायब सिंह सैनी सरकार के पास नहीं है। तो जाहिर बात है कि यहाँ पर क्या नायब सिंह सैनी सरकार कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि भाई अगर नायब सिंह सैनी यहाँ से किसी भी एक नाम के ऊपर मोहर लगाते हैं कि भाई चलिए हम जो है आरती राव को जो है मुख्य जो मंत्री पद है उससे वापस ले लेते हैं, तो क्या देखिए कि हरियाणा के अंदर एक बवाल मचता हुआ नजर आ सकता है। खुद बीजेपी के अंदर जो अब तक सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी के अंदर अंतर कलह बढ़ सकती है। इसी मद्देनजर नायब सिंह सैनी ने बड़बोलेपन में आकर 14 जो मंत्री हैं अपने समेत बना तो लिए, लेकिन यहाँ पर अब हटाएं किसको, इसको लेकर कहीं ना कहीं वो फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसी मद्देनजर अभी तक किसी एक नाम पर भी मोहर नहीं लगी है और साथ में कोर्ट ने जो बात कही उसका जवाब भी उनके पास नहीं है। नाज़मीन, तो जाहिर बात है कि यहाँ आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर संकट बढ़ता हुआ नजर आएगा कि आखिर मंत्री पद किसका जाएगा, कौन जो नाम है वो यहाँ पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि कई बड़े नाम हैं, कई युवा नाम भी हैं, कई नए नाम भी हैं, कई ऐसे नाम भी हैं जो दूसरे दलों से आकर शामिल हुए हैं, उनको ही मंत्री बनाया गया है। तो यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किल ये होगी कि कैसे वो इन नामों में से कोई एक नाम छांटे। आप देखिए राम कुमार गौतम किस तरह से नाराज नजर आ रहे थे मंत्री ना बनाए जाने को लेकर, और अब ऐसे में जो मंत्री बन गए हैं
उनको कह सकते हैं कि उनके पद से हटाना मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाला है। नायब सिंह सैनी लगातार बयानबाजी तो खूब कर रहे थे, आपने देखा कि चाहे हम जो है जिस तरह से उन्होंने आरक्षण को लेकर तुरंत बयानबाजी की, जातिगत कह सकते हैं सूची जो शब्द होता है उस तरह का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो नायब सिंह सैनी को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि मायावती ने और तमाम लोगों ने ये बात कही कि यहाँ पर जो आरक्षण की बात करके कहीं ना कहीं जो नायब सिंह सैनी है वो एक गलत परंपरा का संचार करना चाहते हैं, गलत परंपरा यहाँ पे डालना चाहते हैं। और इसीलिए लगातार जो देखा जा रहा है नाज़रीन की हरियाणा के अंदर जो बीजेपी है वो फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। नायब सिंह सैनी बहुत अनुभवी नेता तो नहीं है, और साथ में मुख्यमंत्री की भी अगर बात करें तो अभी 3-4 महीने पहली सरकार में रहे और अभी 1-2 महीने के आसपास उनको अब हो रहे हैं, तो कोई बहुत अनुभव उनके पास भी नहीं है। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी क्या बड़बोलेपन में या एक तरीके से अनदेखा करते हुए कहने के 14 मंत्रियों को उन्होंने बना दिया, अब अगर यहाँ से अपने कदम वापस खींचने पड़ेंगे तो जिसका भी नाम निकल कर सामने आएगा नाज़रीन, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी बगावत कर सकता है। और देखिए इसीलिए अब तक नायब सिंह सैनी कोई भी फैसला नहीं कर पा रहे। सर, आपने आरती राव का नाम यहाँ पर लिया, यहाँ पर एक बात कहनी चाहूंगी कि जो रामविलास शर्मा है, जो पूर्व विधायक है महेंद्रगढ़ से, चुनाव लड़ना चाहते थे विधानसभा का, लेकिन लड़ नहीं पाते हैं। टिकट कंवर सिंह यादव को मिल जाता है, बाकायदा चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन रामविलास शर्मा का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पुष्टि नहीं की जाती, लेकिन जो आवाज है हूबहू रामविलास शर्मा के जरिए देखी जा रही है। इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, वो अपने समर्थकों को आगे पहुंचाना चाहते थे, और जो राव इंद्रजीत के समर्थक थे उन्हें हटाना चाहते थे, और रामविलास शर्मा उन समर्थकों में देखे जाते थे जो राव इंद्रजीत सिंह के हैं। इसलिए महेंद्रगढ़ से उनका टिकट भी कटा, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमने राव इंद्रजीत के समर्थन में प्रसार किया, उसके बाद अटेली पर उनकी बेटी चुनाव जीत पाई। क्या लगता है कि इस दावे के साथ क्या लगता है कि एक्शन होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी खुद नहीं चाहती कि राव इंद्रजीत सिंह को आगे बढ़े या सीएम पद उन्हें मिले, अब उनकी बेटी इस रेस में दिखाई दे रही है। बिल्कुल नाज़मीन, अगर हम और थोड़ा सा इस बात को कह सकते हैं देखें तो यहाँ पर नजर आता है अनिल विज कुछ समय पहले मंच के ऊपर मौजूद थे और बयानबाजी कर रहे थे कि मुझे हरवाने का जो काम है वो शासन प्रशासन ने किया। अब ये शासन प्रशासन में कांग्रेस पार्टी तो नहीं थी, ये बीजेपी के ही लोग थे, नायब सिंह सैनी सरकार थी। तो यहाँ देखिए आपस में जो अंतर कलह है वो काफी बड़े लेवल पे दिखाई पड़ता है, और यही वजह है कि बीजेपी कोई एक नाम तय नहीं कर पा रही कि आखिर वो कौन व्यक्ति होना चाहिए जो हट सकता है, किसके नाम पर कह सकते हैं कि हटाने पर सहमति बनेगी। क्योंकि अनिल विज का भी नाम बार बार नाज़मीन निकल कर सामने आता है। आरती राव की बात करें तो जाहिर बात है उनके पिता पहले भी ये बात कह चुके हैं राव इंद्रजीत की, भाई अगर मुख्यमंत्री बनने के लायक कोई हरियाणा में बीजेपी का नेता है तो वो मैं हूँ। यहाँ तक कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हर बार हम जो अहिरवाल जो बेल्ट है वो आपको 10 में से 11 में से 10 सीटें आपको लगातार दे रही है, एक तरीके से पूर्ण बहुमत आपको दे रही है अपनी सीटों का, फिर भी उनकी तरफ से एक बार भी मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव नहीं लिया जाता है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। और देखिए राव इंद्रजीत चूंकि 2012-13 तक कांग्रेस पार्टी में थे, फिर कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, और जब से बीजेपी में शामिल हुए आप देखिए लगातार बीजेपी की सरकारें बनती हुई नजर आ रही है। उसमें सबसे बड़ा योगदान कहें तो बाकी 10 से 11 सीटें जो उनके बेल्ट की आती हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसीलिए बार बार वो कहते हैं कि भाई हमारे जो कह सकते हैं कि हमारा जो बेल्ट है उसमें तो कोई ना कोई चेहरा जाना चाहिए। इसी को कह सकते हैं कि थोड़ा सा शांत करने के लिए बीजेपी ने आरती राव को मुख्य जो मंत्री बनाया है। लेकिन यहाँ पर भी क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा? अगर यहाँ एक व्यक्ति को हटाने की या एक नेता को हटाने की या एक मंत्री को हटाने की बात आई तो क्या उसमें आरती का नाम निकल कर सामने आएगा? अगर आरती का नाम निकल कर सामने आता है तो यहाँ बीजेपी के लिए संकट बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि राव इंद्रजीत जिनके घर पे आपने देखा कि जब नतीजे आए थे उसके बाद 10 से 12 जो विधायक थे वो लगातार आ जा रहे थे और वो अपनी कहने की ताकत बता रहे थे। अगर बीजेपी ने उनकी अनदेखी की तो यहाँ पर बीजेपी सरकार को वो कह सकते हैं बनने से पहले बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अब दावा तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन कई संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि अनिल विज वो चेहरा हो सकते हैं, आरती राव सिंह वो चेहरा हो सकती हैं, श्रुति चौधरी चेहरा हो सकती हैं। तमाम चर्चाएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन अभी तक ना तो कोई
फैसला बीजेपी के जरिए लिया गया है और ना ही अभी तक कोई डर नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के अंदर बड़ी कलह देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी इसे सुलझा पाते हैं या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।